देखिए, कूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये बात सत्य है। ये पैसा जो है देखिए हराम की कमाई हराम में जाती है, ये सत्य है। 1000 रुपये वो पंजाब में नहीं दे पाए थे, दिल्ली में 2100 रुपये क्या देंगे। अगर लोग विरोध नहीं करेंगे गलत चीज का तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना देश में। जब उनको पता था दिल्ली की जनता ने भगा दिया उनको, तो वो पंजाब में रैन बसेरा ढूंढ रहे हैं। हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सीपी मार्केट में हम मौजूद हैं। हाई कोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों का कैश मिला है। पहले आग लगी और उसके बाद करोड़ों का कैश मिला, जिसको लेकर सभी वकील जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कर दिल्ली वासी क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहीं पर हम आए हैं और उनसे ही सीधे जान लेते हैं कि दिल्ली वासी क्या सोचते हैं। देखिए, देश में कई मुद्दे जो हैं उस पर बवाल चल रहा है, लेकिन अभी का जो ताजा मामला है उसको लेकर तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करते। देखिए, यशवंत वर्मा के घर करोड़ों का कैश मिला और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कैश जो है वो किसका, उसको लेकर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, कूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये बात सत्य है। आज मैं सभी नेताओं को जो करप्शन का पैसा रखे हैं, उनके बच्चे खराब हो गए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, पैसा बांटिए, गरीबों में बांट दीजिए, भंडारा कर दीजिए। ये पैसा जो है देखिए हराम की कमाई हराम में जाती है, ये सत्य है। और हमें एक भारत ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे का ख्याल रखे। मैं जब देखता हूँ, मैंने कल चलाया देख रहा था, मैं बुजुर्गों की हालत देख रहा था दिल्ली में, दिल्ली के पूरे भारत में। बताइए, माँ बाप बच्चों को पढ़ा करते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके बाद माँ बाप को छोड़ के बच्चे भाग जाते हैं। बुजुर्ग महिलाएं बेचारी सामान बेच रही है, पेन बेच रही है। एक तो यही बुजुर्ग औरत है बेचारी भीख मांगती। बताइए कितने शर्म की बात है। हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि ये भारत है, ये विकसित भारत है, ये वो भारत है जो पूरे विश्व को लूट करेगा। हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हमारी ये स्थिति है। हमें अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए। हमने देखा, एक अभी बात हो रही थी, एक भाई नेताजी थे, बोले 3200 करोड़ रुपया पड़ा है। अरे हमने कहा क्या करेंगे इसको, आप दान करिए, लोगों को खाना बांटिए, लोगों को कपड़े बांटिए। क्या लिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। और यही सत्य है, क्योंकि कोई ऊपर नहीं, आप सुई नहीं ले जा सकते ऊपर आप। तो ये चीजें है कि आप जो सुख भोग लेंगे, आपको देखिए जीवन आपको मिला है, ये जो शरीर आपको मिला है ये भोगने के लिए मिला है कि जिंदगी में, एक फोटो खींच के डाल दो, जिंदगी में आप लोग कुछ अच्छा करके जाइए, क्योंकि कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, एक दिन सबको चला जाना है, हमें भी चला जाना है। तो यही चीज है। आज भ्रष्टाचार, भारत भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है, लोगों की भूख नहीं खत्म हो रही। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में ऐसा कल्चर आ गया। बताइए, लोग पहले क्या करते थे, दूसरे को रोटी देने की बात करते थे, अब तो लोग दूसरे की भी रोटी खा जा रहे हैं। ये भी नहीं बता रहे उसमें खजाना भी था। और अभी देखिए आप क्या हाल था, अभी दिल्ली का हाल देखिए। एक तरफ बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं खजाना खाली हो गया, एलजी साहब कह रहे हैं खजाना में पैसा है, 2500 रुपए महिलाओं को दिए नहीं जा रहे। क्या करेंगी ये सरकार, क्या कर लेंगे ये बताइए, कुछ कर लेंगे? झुग्गियां तोड़ दी आपने, दिल्ली में झुग्गियां तोड़ दी। आतिशी जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा आपने झुग्गियां तोड़ दी। बताइए गरीब बेचारा क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार भारत को देखिए, मैंने अभी टोल किया था उस दिन, करप्शन लीड पॉवर्टी। भ्रष्टाचार जो है, कोई भी देश हो, अमेरिका भी परेशान है, अमेरिका में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अमेरिका अपने गन कल्चर से परेशान है, क्योंकि वहां पर अब देखिए, अभी पिन्नू का मैटर उठा था, अभी कोई चर्चा कर रहा था पिन्नू के ऊपर, क्या इतना करोड़ रुपए दिया, ये दिया। अरे पुन्नू को अमेरिका सेव कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का नागरिक है। देखिए भारत के नागरिकों की क्या हालत है बेचारे, रैन बसेरे आप देखिए कितनी गंदगी है रैन बसेरों में। माननीय रेखा गुप्ता जी बोलती थी कि हम आएंगे और अच्छा करेंगे, और क्या हुआ देखिए, सफाई तक नहीं हो पा रही। जिंदगी आप देखिए किस तरीके से सरकार चल रही है, सरकारों का क्या हाल हो गया है। जो मंत्री बनता है 200 करोड़ 300 करोड़। बिल्कुल, सरकारें दावे करती हैं, लेकिन इन सबके बीच जो प्रॉपर सुविधाएं हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनके घर में आग लगी, उससे सनसनी फैल गई, उसके बाद उनके यहाँ करोड़ों का कैश मिला और उसके बाद से कई सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर वो कैश किसका है। अब
जस्टिस हो या वकील हो, सभी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल उसकी भी जांच होनी चाहिए। जैसे अगर वो हक के दायरे में है तो जांच होना बहुत जरूरी है। अभी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 2500 रुपये दिए, अभी तो मुश्किल से 1 महीना हुआ, 1 महीना 2 दिन समथिंग हुआ है। 11 साल में क्या किया? 1000 रुपये वो पंजाब में नहीं दे पाए थे, दिल्ली में 2100 रुपये क्या देंगे? जब उनको पता था दिल्ली की जनता ने भगा दिया उनको, तो वो पंजाब में रैन बसेरा ढूंढ रहे हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री बनने की वो कर रहे हैं। भगवंत मान को क्या कर रहे हैं? अब जो किसान लोग 13 महीने से बैठे थे उनको 13 मिनट में ही हटा दिया गया है। अब कहीं ना कहीं तो राजनीति गई, या तो वहाँ अब उन्हें पता है कि दिल्ली से तो उनको आपदा करके भगा दिया है। तो ये वही चीज कह रहे हैं कि अगर उनको तो भी है तो फुल एक्शन में है। और जो उन्होंने बोला यमुना की सफाई भी हो रही है, धीरे धीरे वो मतलब सड़कें हो गई, गड्ढे हो गए, यमुना हो गई, सबको करेंगे और फुल एक्शन में है रेखा गुप्ता जी। ऐसा नहीं है, अभी तो 1.5 महीना हुआ है। और बाकी जो ये खजाना जो ये कह रहे हैं कि उसके इतना करोड़ रुपए आया है, तो उसमें भी उस हिसाब से कार्रवाई होगी और जो भी होगा सही होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा की तबादले की भी सिफारिश की जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, अगर प्रोसेस है तो वो सबके साथ हो, चाहे बीजेपी को हो, आम आदमी का हो, कांग्रेस का हो, उसमें सबके लिए कानून बराबर है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अगर ऐसा हुआ है तो वो जांच होगी और जांच के दायरे में जो होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश भी की है। और यशवंत वर्मा के यहाँ करोड़ों का कैश पाया गया। इससे कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो जो कैश है वो किसका है, कहां से आया है, इस पर लोग क्या कहते हैं, दिल्ली की जनता की क्या राय है, उनका क्या कुछ कहना है, ये समझ लेते हैं। यशवंत वर्मा वाले मामले पर क्या कहेंगे, क्या लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए? ये कार्रवाई होनी चाहिए। इतना सारा कैश कहाँ से आया है? अगर आपकी जितनी इनकम है, अगर उससे इनकम से बाहर का पैसा है तो वो पैसा कहाँ से आया है? वो पैसा तो फिर भ्रष्टाचार से ही आया होगा, और कहाँ से आता है? इंसान की जितनी इनकम है उतना पैसा के अलावा जितना भी पैसा है वो भ्रष्टाचार है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो पैसा कहाँ से आया है और उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर वो पैसा गलत तरीके से आया है तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और उसका जो भी कानून हो, जो भी भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान हो, उसके तहत उसको उनकी सजा मिलनी चाहिए। और उस पैसे को गवर्नमेंट रख ले अपने पास, और क्या करे। बिल्कुल, देखिए चारों तरफ ये चर्चा है कि आखिर जो कैश है वो किसका है, और इसको लेकर जो चर्चा है वो काफी तेज है। और इसको लेकर देखिए वकील हो या जज हो, सभी ये मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अच्छी मांग है ना, बहुत अच्छी मांग है, मांग होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम विरोध नहीं करेंगे गलत का तो फिर भ्रष्टाचार और ज्यादा पनपेगा ना देश में। तो बुराइयों की भी विरोध होना चाहिए। अगर ऐसा देश में रहेगा तो वो मेंटेनेंस बना रहेगा। अगर लोग विरोध नहीं करेंगे गलत चीज का तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना देश में, तो लोग निश्चिंत हो जाएंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कानून अगर कड़क नहीं होगा, हमारा भारतीय संविधान अगर कड़क नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और लोग भ्रष्टाचार करने के लिए और स्वतंत्र होंगे, उनको और प्रेरणा मिलेगी। तो जो भी गलत हो रहा है, जो भी गलत हमको दिख रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। और जो भी जज जो भी विरोध उसका कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। और कार्रवाई होना चाहिए। वो पैसा कहाँ से आया है? पब्लिक का ही पैसा होगा, और कहाँ से आएगा? पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक से ये आया होगा। अब गलत तरीके से आया है तो उसको, उस संपत्ति को जब्त किया जाए, और उसके लिए जो भी कानून है उनको, उसके तहत उनको उनकी सजा मिले। बिल्कुल, तो कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर वो पैसा किसका है, ये बड़ा सवाल है। और भी लोग क्या कुछ कहते हैं, हम ये भी समझ लेते हैं। देखिए, यशवंत वर्मा के यहाँ करोड़ों का कैश मिला, जिसको लेकर जो चर्चा है वो काफी तेज हो रही है। लेकिन आम पब्लिक का क्या सोचना है, यही जानने हम यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा उनके वहाँ से करोड़ों रुपए मिले हैं, तो बेशक उसकी जांच होनी चाहिए। उसका क्या रीजन है, वो पैसा कहाँ से आया है, उसकी जांच हो अच्छे से। उसके बाद पता लगेगा कि वो पैसा ब्लैक से आया या कैसे आया है। जी, तो देखिए, तमाम सारे लोगों से हमने बातचीत की और ये समझने का प्रयास किया कि आखिर जनता की अपनी क्या राय है, पब्लिक क्या सोचती है। यशवंत वर्मा के यहाँ करोड़ों का कैश मिला, आखिर कई सवाल खड़े होते हैं कि वो जो करोड़ों का कैश है वो किसका है। और तमाम लोगों से बात किया, तमाम लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पब्लिक का पैसा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन
इस पर कार्रवाई कब होती है ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मनंजय के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, दिल्ली के सीपी मार्केट से भारत एक्सप्रेस के लिए।